स्कूल वाली होली। रामानंदा खरगे को डिग्री पास होते ही गवर्नमेंट स्कूल टीचर की नौकरी मिली। तुरंत शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए थे। पत्नी का नाम था जया। एक दिन रामानंदा जया से, मेरा बसवंतपुर में ट्रांसफर हुआ है, 2 दिन में जाकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना है। यूँ कहा। जया, हाँ क्या, लेकिन सिर्फ 2 दिन में पूरे सामान पैक करना, वहाँ के स्कूल में ज्वाइन करना वगैरह वगैरह, यहाँ के स्कूल से बच्चों के लिए टीसी लेना, ये सब कैसे होगा? वहाँ घर भी तो ढूंढना पड़ेगा। यूँ बोली रामानंदा। तुम लोग नहीं आ रहे हो, मैं अकेला ही जाऊंगा। वो एक छोटा सा गांव है, वहाँ हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल भी नहीं है। यूँ कहा। जया आश्चर्य से, अरे ये क्या, अगर वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है तो आप किसे पढ़ाने के लिए जा रहे हो? यूँ बोली रामानंदा। एक स्कूल है, गवर्नमेंट का लगाया गया प्रयोजना विद्याशाला। वहाँ जो आकर पढ़ने वाले हैं वे सब 40-50 साल के हैं। वे भी ऐसे ही नहीं कि घंटी बजने के पहले स्कूल पहुँचकर आकर अच्छे से पढ़ाई करें। मैं और वहाँ का स्कूल का इंचार्ज जो है, घर घर जाकर वो बड़े उम्र वाले विद्यार्थी को स्कूल आकर पढ़ने के लिए विनती करके बुलाना होगा। यूँ कहा। जया, ऐसे स्कूल को भेजने के लिए आप ही मिले क्या आपकी संस्था को? ठीक है, जाओ, अब जो भी है नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, यूँ बोली। बसवंतपुर में शाम को 7:30 बजे पहली बार जब रामानंदा स्कूल पहुंचा, वो स्कूल क्लर्क वहाँ मस्ती में बातें करके बैठे वो बड़े लोग, औरत, पुरुष सबको दिखाते हुए, इतने लोग जो आए वो अब खेत का काम 1 महीने तक नहीं है, इसलिए आए हैं सर। अब नया मास्टर कैसे होगा देखने के लिए आए हैं। आप खुद ही देख लो आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं। कहकर चले गया। रामानंदा क्लास के अंदर जाते ही एक बूढ़ा, आ गया रे टीचर, मैं तो सोचा था बहुत बड़ा होगा, ये तो मेरा पोता का उम्र का है। यूँ कहा। रामानंदा, देखिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए गुरु बनकर आया हूँ। आपसे छोटा भी हूँ या बड़ा, ऐसा आ गया रे ऐसा नहीं कहना चाहिए। टीचर सर आए हैं ऐसा कहना चाहिए। यूँ अच्छे से समझाते हुए कहा। तब एक बूढ़ी औरत, ये क्या भाई ऐसे कह रहे हो? तुम अकेले तो आए हो, 2-3 लोग और आते तो आ गए कहते हैं। ऊपर से मेरे पोते जितने भी नहीं हो, असल ऐसे छोटे होकर अपने आप को आ गए ये वो नहीं कहना चाहिए, पाप है। यूँ बोली। एक 60 साल का मूंछों वाला आदमी शर्ट भी नहीं पहना और चुरुट पीते हुए, ठीक है, आज क्या सिखाने वाले हो? हमें जल्दी सिखाओ, मुझे जल्दी से घर जाना है। यूँ कहा। रामानंदा, आज पहला दिन है, इसलिए पढ़ाई और पढ़ाई का जरूरत के बारे में मैं बताऊंगा। आप बातें बंद करो और ध्यान से सुनो। और बड़े बाबूजी, आपको वो चुरुट छोड़ना होगा, कल से शर्ट भी पहन कर आना होगा, वरना ऐसा नहीं चलेगा। यूँ कहा तो एक और 50 साल का आदमी, पहले पढ़ाना शुरू करो सर, घर जाना है। आज सुबह घर आके बुलाए हैं इसलिए आ गए। लेट हो गया तो फ्रेश दारू खत्म हो जाएगा और वो सिंह कहीं का मिलावट वाला दारू देगा, वो पीने से सेहत खराब हो जाएगी। यूँ कहा। रामानंदा, साइलेंस, जब तक मैं पूरा पाठ नहीं सिखाता हूँ कोई भी बात नहीं करेगा। यूँ गुस्से से चिल्लाया। तब एक बूढ़ा, ठीक है, अरे सब साइलेंट रहो, अब ये छोटा मास्टर आया है, सुन लेते हैं क्या कहने वाले हैं। कहकर चिल्लाया। आखिर में रामानंदा पढ़ाई की मुख्यता के बारे में सबको बताया और कह ही रहा था कि घड़ी में 9 बज चुके थे। तुरंत सारी औरतें खड़े होकर, पानी छोड़ने का समय आ गया है, अब 2 घड़े नहीं भरे तो कल रात तक खाना पीना कुछ नहीं होगा, चलो। कहकर सब चले गए। रामानंदा, रुकिए, ऐसे कैसे जा रहे हैं? पानी क्या ऐसा ही खत्म होना है क्या? यूँ कहा। तब एक बूढ़ा आदमी, जाने दो ने सर, इस गांव के सारे पंप इस गांव के सरपंच के कहने के हिसाब से पानी छोड़ते हैं। अगर वे पानी नहीं भरेंगे तो प्यास से मरना होगा। ऊपर से अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है, यहाँ कोई भी पंप से एक बूंद पानी तक नहीं देगा। वो सरपंच कमीना थोड़ा करके छोड़ता है। रामानंदा, क्यों थोड़ा ही छोड़ रहा है? तब एक और, पूरा तरह छोड़ दिया तो गांव में सब खुश हो जाएंगे, तो उसे कोई पूछेगा नहीं, यही उसका डर है। गांव के लोग उससे डरते रहेंगे तो सारे इलेक्शंस में उसी को ही जिताएंगे। इसलिए इस गांव में उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं है और नहीं होना चाहिए, यही उसका उद्देश्य है। यूँ कहा। रामानंदा, ये क्या, गांव में एक भी कुआं नहीं है क्या? तब एक आदमी, 4 कुएं है सर, कुएं को बंद करके वही पानी अपने मन के हिसाब से छोड़ता है वो सरपंच कमीना। यूँ कहा। रामानंदा, कल मैं जाकर सरपंच से बात करूंगा। यूँ कहा। तब सब लोग बहुत हंसने लगे। अगले दिन सरपंच, देखो मास्टर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस गांव वालों को 4 अक्षर सिखाकर आराम से तनख्वाह लेकर तुम्हारे बीवी बच्चों को पालने के लिए वो काम करो। बार बार मेरे पास मत आओ, जाओ यहाँ से। यूँ कहा।
रात को स्कूल में रामानंदा। आप जो खाना खाते हैं, पीने का पानी है, ये सब आपके हिसाब से होना चाहिए। ये भूमि, पानी, सांस लेने वाली हवा, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है। इन पर सब इंसानों का बराबर हक है। उसके लिए किसी का भी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको इस महीना खेती का काम नहीं है ना, इसलिए सब मिलकर हाथ बटाकर एक कुआं तैयार करते हैं। वो प्रजा का कुआं होगा, उस पर गांव वालों के अलावा और किसी का हक नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। यूं कहा। वो सुनकर सब लोगों ने तालियां बजाई। 18 दिन में वे सब मिलकर कुआं खोद दिए। कुआं पानी से भर गया। रामानंदा। अब समय 7 बज गया है। आज होली का त्योहार है। ये देखिए, शहर से रंग और पिचकारियां मंगवाया। प्रजा का कुआं से पानी लाकर हमारे स्कूल के ड्रम में भरवाइए। ये खुशी हम अपने स्कूल में रंग से होली खेलकर सेलिब्रेट करेंगे। यूं कहा। स्कूल में सब रंग डालकर हैप्पी होली, हैप्पी होली कहकर डांस करने लगे और मजे से होली खेले।